हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि होने वाला है एलकेजी और यूकेजी के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कैसे कॉन्सेप्ट्स उन्हें बताने हैं और कैसे उन्हें समझाना है, उन सब के बारे में आज हम बात करने वाले हैं पूरे डिटेल में। तो अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कर देना, और हाँ, पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट तक मैं बताने वाली हूँ एक बहुत ही अच्छी ट्रिक जो कि आपके बच्चों को बहुत हेल्प करने वाली है उनके मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहले स्टार्ट करते हैं हम हिंदी से। अब हिंदी में क्या है कि एलकेजी और यूकेजी के बच्चे, नर्सरी तक तो उन्हें समझाया जाता है कि आह लाइक स्वर उन्हें बताया जाता है, लेकिन उसके बाद से उन्हें धीरे धीरे उन्हें मात्रा वगैरह सिखाई जाती है, उन्हें लिखना सिखाया जाता है केजी और यूकेजी के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कैसे कैसे आपको उन्हें वर्कशीट देनी है, कैसे कैसे उनसे क्वेश्चन सॉल्व कराने हैं, ताकि उनके भी हिंदी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो पाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हमारा जो फर्स्ट है, यहाँ पर एक कप दिख रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही फिगर वगैरह ड्रॉ करना है। जितने भी अच्छा फिगर बनाएंगे उतना उनके लिए अच्छा होगा। यूज़ करें आप कलर्स वगैरह की ज़्यादा, ताकि उनको इंटरेस्ट आए। तो आप ऐसे कप वगैरह बना सकते हो। तो ये कप है, तो कप, जैसे कि उसमें आपको पहले 2 शब्द के, फिर 3 शब्द के, फिर 4 शब्द के उन्हें आपको लिखवाने की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो जैसे कि ये कप है, तो इसमें क्या है, कप, कप। ठीक है, पहले आप लिखो फिर उनसे लिखवाइए। ठीक है, देन है यहाँ पर टब। ठीक है, तो टब, टब। फिर यहाँ पर आता है कलम। ठीक है, तो ये क्या है, कलम, कलम। फिर यहाँ पर क्या है, ये कमल है, कमल का फूल है, तो ये होगा कमल, कमल। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आपको उन्हें समझाना होगा। ठीक है, पहले आप समझाइए, फिर उनसे आप अपने क्वेश्चंस उन्हें सॉल्व कराइए। कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं, तो ये सारी चीज़ें समझना उन्हें कोई भी इशू नहीं आएगा। ठीक है, वो समझ सकते हैं। देन आते हैं अब पढ़ने के लिए। जैसे कि सिर्फ लिखना नहीं बल्कि पढ़ना भी उन्हें आना चाहिए। तो थोड़े थोड़े शब्द, जैसे 2-2 शब्द के आपको सेंटेंस बना करके उन्हें पढ़ाना है। जैसे कि घर चल, घर चल। सेकंड है फल चक, फल चक। तीसरा है जल भर, जल भर। उसके बाद आप कहो कि वो भी इसी तरह से प्रोनाउंस करें। ठीक है, देन आते हैं तीसरा मात्रा। ठीक है, मात्रा लगाने के लिए आता है। ठीक है, अगर वो बच्चे केजी के स्टूडेंट्स हैं तो जैसे कि क है, अब आपको बोलना है कि इसमें आ, ई और बड़ी की मात्रा लगानी है। तो आपको बताना है कि ये छोटी की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क लिख देना। उसके बाद से आपको कहना है, एक बार आप खुद से उनके सामने सॉल्व करिए, उसके बाद उन्हें बोलिए कि आपको भी इसी तरह से लिखना है। फिर आप उन्हें बताइए बार बार कि ये क प्लस आ, का, क प्लस छोटी की, क प्लस बड़ी। ठीक है, तो ये क्या है कि इसी तरह से अगर आप उन्हें समझाएंगे तो उन्हें बाद में जब वो लिखेंगे तो उनकी मात्राएं सही होंगी। इसी तरह से आपको दूसरा भी है, ज, जा, जी, जी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब जैसे कि कर्सिव राइटिंग, जो कि बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। जब मैं छोटी थी तो मेरे लिए भी डिफिकल्ट था, क्योंकि कर्सिव राइटिंग बच्चों को जल्दी समझ नहीं आती है, काफ़ी इधर टेढ़ा मेढ़ा लिखना होता है। ठीक है, बट उससे क्या होता है ना, राइटिंग काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है। ठीक है, तो कर्सिव लेटर भी सिखाया जाता है बच्चों को, केजी स्टूडेंट के बच्चों को। तो आपको कैसे, आपको डायरेक्टली उन्हें लिखवाना नहीं है, पहले आपको एक एक लेटर उन्हें समझाना है कर्सिव लेटर का। ठीक है, आप, हाँ, कर्सिव लेटर की मैं आपको बताती हूँ, कोई बुक आप ले सकते हो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसमें डॉटेड लाइन बने रहते हैं, तो वो क्या करेंगे, उस पर अगर वो बार बार हाईलाइट करेंगे तो उन्हें अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। अब जैसे कि यहाँ पर आपका एक एप्पल दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको बोलना है कि कर्सिव राइटिंग में आप पहले डॉटेड, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ऐसे डॉटेड करके आप ऐसे करके आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, इस पर जब आउटलाइन करेंगे ना तो उनके लिए काफ़ी आसान होगा ऐसे राइटिंग्स। ठीक है, सीखना। तो ऐसे ए, देन उसके बाद बी। ठीक है, आप ऐसे ऐसे उन्हें क्या करोगे, आप डॉटेड लाइन दोगे, उसके बाद उन्हें हाईलाइट करवाओगे। ठीक है, देन आते हैं दिस दैट। अब जैसे कि कॉन्सेप्ट्स वगैरह अभी बच्चों को समझाए जा रहे हैं अभी से, ताकि बच्चों को क्या हो, कॉन्सेप्ट्स उनके अभी से क्लियर हो जाए। जैसे कि दिस दैट का कॉन्सेप्ट है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, यूकेजी के स्टूडेंट को मैंने भी पढ़ा है और उनके बुक्स में वगैरह में दिए जाते हैं। ठीक है, दिस दैट, देन उसके बाद एंड, ऑन, आर। ठीक है, ये सब चीज़ें उन्हें अभी से समझाई जाती हैं। दिस दैट क्या है, दिस दैट में जैसे कि अब ये फ्लावर है, आप ऐसे ही उन्हें समझा सकते हो, कोई चीज़ पास में रख के समझा सकते हो। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये है, ठीक है, ये मेरे पास में है,
ये पास में है तो क्या है, ये दिस है। अगर मैं इसे कहीं दूर रख दूँ, यहाँ रख दूँ, तो क्या है, ये मेरे से काफ़ी दूर है। तो ऐसे करके आप उन्हें समझा सकते हो। जैसे कि फ्लावर है, ये पास में है, ये बॉल है, दूर है। पास के लिए लिखेंगे दिस, दूर के लिए लिखेंगे दैट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लिख कर बताती हूँ, आपको भी पहले उन्हें लिख कर बताना है। ये दैट हो जाएगा क्योंकि ये काफ़ी दूर है और ये क्या है, पास में है। ठीक है, तो ऐसे आप चीज़ों ने समझाइए, उनके लिए काफ़ी आसान होगा समझना। देन आते हैं एंड के कॉन्सेप्ट पे। एंड का भी कॉन्सेप्ट, जैसे कि अब बड़े लोग तो आसानी से यूज़ कर लेते हैं, लेकिन बच्चे हैं तो उन्हें सिखाना पड़ेगा। एंड आप कैसे करोगे, जैसे कि ए बैट एंड अ बॉल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप बैट और बॉल को प्लस करा सकते हो। जैसे कि आप उसका फिगर बना के एक दूसरे से प्लस करा के आप उन्हें लिखा सकते हो, या फिर आप नॉर्मली भी कर सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, उन्हें एंड फील करना है, अ हैट एंड अ कैट। ठीक है, तो आप ज़्यादा उन्हें कॉन्सेप्चुअली मत बताओ, लेकिन फिर भी उन्हें थोड़ा बहुत समझ में आना चाहिए कि एंड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जब दो चीज़ों को मिलाकर बोलना होता है तो हम इसलिए एंड का यूज़ करते हैं। अब आते हैं मैथ्स पर। ठीक है, सो मैथ्स में क्या है, काउंटिंग्स आनी चाहिए उन्हें। जैसे कि नर्सरी के बच्चों को 100 तक काउंटिंग्स, 50 तक काउंटिंग्स तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाती हैं। 100 तक काउंटिंग्स नर्सरी के बच्चों को सिखा दी जाती हैं, क्योंकि नर्सरी से अगर वो प्री स्कूल में रहते, प्री स्कूल मतलब कि अभी वो स्कूलिंग नहीं ज्वाइन कर रहे, तभी उनको 50 तक काउंटिंग्स, 20 तक काउंटिंग्स तो बहुत ही नॉर्मल है। ठीक है, तो काउंटिंग्स उन्हें 100 to 200 आनी चाहिए अगर वो केजी के स्टूडेंट्स हैं तो क्या करना है आपको डायरेक्टली ये नहीं बोल देना कि आप 100 से 200 तक लिखो। ठीक है, ये उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसी तरह से यहाँ पर नंबर एक आप लिखिए, जैसे 115 आपने लिखा है, फिर उनसे कहिए कि आप उसके आगे लिखिए, तो वो 116। ठीक है, ये ऐसे आसान रहता है, तो वैसे वो लिखने में उन्हें मज़ा भी आएगा और उनका कॉन्सेप्ट भी अच्छा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 115, उसके बाद 116 उन्होंने लिख दिया। और अगर उन्हें ऐसे भी नहीं याद हो रहा है तो आप बोल दीजिए डायरेक्टली कि 5 के बाद 6 आता है, बाकी ये सारी चीज़ें सेम रहेंगी। देन 7 के बाद 8 आता है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। 19 के बाद 20 आता है, तो बाकी चीज़ें 1 और 1 सेम रहेगा। यहाँ पर 19 की जगह बस आपको 20 लिख देना है। ठीक है, तो ऐसे भी आप उन्हें समझा सकते हैं थोड़ा बहुत ट्रिक वगैरह यूज़ करके। देन आते हैं रिवर्स नंबर पे, रिवर्स काउंटिंग पे। ठीक है, रिवर्स काउंटिंग में जैसे कि अगर आगे बढ़ना होता है तो आपको पीछे आना है। ठीक है, तो जैसे कि 99, उसके बाद 98 आता है, 97 उसके पहले, नॉट की उसके बाद 99 के पहले आता है 98, 97 के पहले आता है 96 और 96 के पहले आता है 95। ठीक है, तो ऐसे आपको उन्हें बताना है और वो खुद उसे लिखेंगे। ठीक है, अगर उन्हें आएगा तो। ठीक है, देन आते हैं स्मॉल और ग्रेटर में। अब स्मॉल और ग्रेटर में कैसे आपको बताना है उन्हें, जैसे कि आप किसी छोटी चीज़ को ले लो, बड़े चीज़ को ले लो, और उन्हें समझाओ पहले कि स्मॉल और ग्रेटर होता क्या है, स्मॉलर और ग्रेटर होता क्या है। स्मॉलर मतलब छोटा, और उसके कंपैरिजन में जब हम बड़ा बोलते हैं तो स्मॉलर और ग्रेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इन दोनों को आपको कंपेयर करना है, उसके बाद से बताना है कि कौन सा इसमें बड़ा है, और जो भी बड़ा है उसकी तरफ से आप ऐसे एरो लगा दोगे। ठीक है, देन ये 13 तो क्या है, इक्वल है, इक्वल का साइन। 14 और 20 में 20 बड़ा है, 17 19 में 19 बड़ा है। तो ऐसे करके आप उन्हें बॉक्स वगैरह बना करके दोगे तो उन्हें जल्दी समझ में आएगा। देन आते हैं एडिशंस पे। अब एडिशंस में क्या है, अगर वो नॉर्मली याद कर ले रहे हैं, जैसे कि कोई दो चीज़ आपने बना दी, उसके बाद एक और चीज़ आपने बना दी, अब बोलो कि 1 2 3, तीनों को काउंट करो और फिर लिखो। ये तो बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट हो गया। मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ कि कैसे आप उन्हें काउंटिंग सिखा सकते हो। ठीक है, तो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, काउंटिंग्स वगैरह, एडिशंस वगैरह भी उन्हें आनी चाहिए, तो ये भी उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा कि अगर उन्हें से अभी से उन्हें एडिशन वगैरह सिखा दिया जाए। देन आते हैं यहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ कि कैसे यहाँ पर आपको बताना है अपने बच्चों को, कैसे समझाना है एक्चुअल में क्यों एडिशन में हम प्लस करते हैं, कैसे प्लस करते हैं, ये सारी चीज़ें। जैसे कि ये नंबर लाइन है, ठीक है, 1 2 3 आपने 9 तक लिख दिया है। उसके बाद से आप पहले बोलो कि 2 है, पहला जो नंबर है वो 2 दिख रहा है, तो क्या करना है यहाँ पर 2 तक आपको ये ऐसे एरो ले जाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, एक और आगे बढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद आपको काउंट कर लेना है, तो 0 तो कुछ होता नहीं है, 1 2 3 तो काउंट करके लिख दो। ठीक है, आप ऐसे भी उन्हें समझा सकते हैं। अब जैसे सब्सट्रैक्शन में भी आप यही कर सकते हैं। सब्सट्रैक्शन में क्या करना है, जैसे कि 8 - 3 है, 8 - 3 है, तो यहाँ तक 8 तक हम गए। ठीक है, उसके बाद से क्या किया, हमें 3 माइनस करना है, तो 3 क्या करना है, हमें रिटर्न आना है। 1 1 2 3 और 3 पे क्या है 5 लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कि ऑल्सो एक कॉन्सेप्ट है जिससे आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो इसे शेयर भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।